हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 12th का होम साइंस का पेपर, गृह विज्ञान होम साइंस। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लास 12th होम साइंस, पहले इंग्लिश मीडियम वाले और फिर हिंदी मीडियम वाले दोनों ही देख लें। मैं सीधे आपके साथ आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ करियर इन द फील्ड ऑफ द क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा डाइट कंसल्टेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है डाइट कंसल्टेंट। क्वेश्चन सेकंड है, सेलेक्ट द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में जो है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सोला क्राफ्ट। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द डेंजर जोन टेम्परेचर रेंज एट विच बैक्टीरियम ग्रो ऑन द फूड स्टफ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए 5 to 60 डिग्री सेल्सियस। 5 से 60 डिग्री सेल्सियस पे 5 to 60 डिग्री सेल्सियस जो होता है डेंजर जोन होता है टेम्परेचर रेंज का। क्लियर है? हिंदी मीडियम वाले भी देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हिंदी मीडियम वाले खुद ही पढ़ लें। फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन सी आहार सलाहकार। क्वेश्चन सेकंड, ओडिशा में परंपरागत हस्तशिल्प। क्वेश्चन सेकंड इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सोला शिल्प। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है आपका ऑप्शन ए 5 to 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वालों को कराई दिया है 1 2 3। क्वेश्चन फोर्थ देख लें इंग्लिश मीडियम वाले। विच वॉज द सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया SARI प्रोजेक्ट स्टार्टेड। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था SARI। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में SARI प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन फिफ्थ, अन्नपूर्णा स्कीम इज अंडर विच न्यूट्रिएंट प्रोग्राम ऑपरेटिंग इन इंडिया। क्वेश्चन फिफ्थ है, इसका आंसर है ऑप्शन डी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो अन्नपूर्णा स्कीम, अन्नपूर्णा आपको भोजन से ही पता लगा होगा, अन्नपूर्णा खाने को ही बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसी का और वाला क्वेश्चन भी है, which nutrient deficiency is targeted by the national program for prevention in, ठीक है, ब्लाइंडनेस। तो आंसर है इसका क्वेश्चन फिफ्थ का ही बी पार्ट है। तो इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से होती है ये। ठीक है, तो विटामिन ए है इसका आंसर। तो ये टारगेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर वॉइस मैगजीन इज पब्लिश्ड ऑफ विच कंट्री। तो जो कंज्यूमर वॉइस थी मैगजीन कहाँ कौन सी कंट्री में पब्लिश हुई थी? क्वेश्चन सिक्स आंसर है इसका ऑप्शन बी इंडिया। तो भाई कंज्यूमर वॉइस जो मैगजीन है वो इंडिया में पब्लिश हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेवंथ, सेक्शन 48 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्टेट दैट crèches should be maintained if more than 30 women are employed in the industry or the factory। तो क्वेश्चन सेवंथ है। क्वेश्चन सेवंथ का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी फैक्ट्री एक्ट। तो ये किस एक्ट के अंडर आता है? फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है। अगर कहीं पर भी 30 यानी 30 वुमेन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आएगा। ऑप्शन सी फैक्ट्री एक्ट। क्वेश्चन 8, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फूड हैजार्ड विद इट्स एग्जाम्पल। भाई फूड हैजार्ड के इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है क्वेश्चन 8 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फिजिकल हैजार्ड हेयर। फिजिकल हैजार्ड हेयर इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर ही चुके हैं, ठीक है, और होम साइंस की भी, तो हम जो कर रहे हैं आपको पता ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, हम कर रहे हैं क्लास 12 का होम साइंस का पेपर। तो होम साइंस में आपको सारी चीज़ों की मैक्सिमम आपको पता ही है। मैं इसीलिए ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इनके आंसर्स दे रहा हूँ। हमने क्वेश्चन 8 तक कर लिया है। क्वेश्चन 9 है, ऑल इंडिया ऑफ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस प्रोवाइड विच लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया। तो भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है किस लेवल की हेल्थ केयर सर्विस देता है इंडिया में? तो देता है टर्सरी लेवल की। टर्सरी एक सर्विस सेक्टर मान सकते हो, तो टर्सरी लेवल की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हिंदी मीडियम वाले फटाफट अपना आंसर लगा लें। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है सी तमिलनाडु। क्वेश्चन फिफ्थ
मैं सीधे क्वेश्चनों के आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 5th का आंसर है ए वाले का भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन डी, और इसका ही और वाला ऑप्शन भी है। और वाला जो क्वेश्चन 5th है उसका आंसर है आपका विटामिन ए। क्वेश्चन 6 का आंसर है आपका इंडिया। कंज्यूमर वॉइस पत्रिका इंडिया में छापी गई थी। क्वेश्चन 7 का आंसर आपका फैक्ट्री एक्ट या फैक्ट्री अधिनियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 का आंसर है आपका फिजिकल हैजार्ड हेयर यानी भौतिक संकट बाल। ठीक है, खाद्य संकट और इसके उदाहरणों में सही युग्म है भौतिक संकट और बाल। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी मीडियम वालों का, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी तृतीयक। इंग्लिश मीडियम वालों को कराई दी है 9 तक। अब इंग्लिश मीडियम वालों क्वेश्चन 10 से देख लो। क्वेश्चन 10 है आपका विच मेथड ऑफ वॉशिंग इज यूज इन फ्रंट ऑफ द लोडिंग वॉशिंग मशीन फॉर क्लॉथ्स। तो भाई कौन सा मेथड यूज होता है? तो क्वेश्चन 10 है, आंसर है इसका ऑप्शन ए टम्बलिंग। तो फ्रंट लोडिंग में कौन सा मेथड यूज होता है? तो टम्बलिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है? क्वेश्चन 9 मैच करना है। ये लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, हमने मैच कर लिया। तो क्वेश्चन 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फोर्थ और फोर्थ के साथ थर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप मैच कर लेना, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फोर्थ, फोर्थ के साथ थर्ड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 फिर मैच करना है, तो क्वेश्चन 12 की मैचिंग भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 की जो मैचिंग है वो है ऑप्शन डी, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ फर्स्ट और फोर्थ के साथ सेकंड। तो ऑप्शन डी आंसर है 12 का, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ वन, फर्स्ट और फोर्थ के साथ सेकंड। इंग्लिश मीडियम के बाद हिंदी मीडियम वाले भी देख लें अपने आंसर्स। तो क्वेश्चन 10 हिंदी मीडियम वालों का, क्वेश्चन 10 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आव पालन 11, इसमें मैच करना है, तो 11 का आंसर है ऑप्शन सी। 12 इसमें भी मैच करना है, 12 का आंसर है ऑप्शन डी हिंदी मीडियम वालों का। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लें 13 से। आइडेंटिफाई करने हैं डिजायर क्वालिटीज इन द केयर टेकर वर्किंग इन द आंगनवाड़ी। भाई जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं केयर टेकर, उनमें क्या क्वालिटी होती है? क्वेश्चन 13 ऑप्शन में इसका आंसर है आपका उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो अनविलिंगली टू आंसर द चिल्ड्रंस क्वेरी, वो चिल्ड्रन दूसरी है चिल्ड्रन की क्वेरी की अनविलिंगली आंसर दें, और दूसरा है एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक, वो हमेशा पॉजिटिव रहें और उनमें एनर्जी हो। तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होना चाहिए? या इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर होगा, फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर है क्वेश्चन 13, ऑप्शन ए आंसर होगा। बच्चों पे उनका इंटरेस्ट हो, उनके डेवलपमेंट में, फर्स्ट और फोर्थ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 13 का। क्वेश्चन 14 विच प्रोसेस आर यूज इन मिनिमली प्रोसेस फूड्स टू रिटेन द क्वालिटी ऑफ द फ्रेश फूड। क्वेश्चन 14 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर है फर्स्ट और सेकंड है इसमें, तो ऑप्शन बी आंसर है क्वेश्चन 14 का। और इसका और वाला क्वेश्चन भी है विच फैक्टर हैव इंक्रीज द डिमांड ऑफ रेडीमेड फूड्स। भाई रेडीमेड फूड आज के डेट में लोग बना बनाया खाना मंगाते रहते हैं, जैसे मैगी वगैरह भी रेडीमेड फूड है, आपको पता ही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो उनकी डिमांड क्यों बढ़ गई है पूछा है। ऑप्शन बी है इसका आंसर क्वेश्चन 14 में, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, कैटरिंग नीड्स वर्किंग वूमेन और चेंज इन द लाइफ स्टाइल। जो नौकरियां करने वाली औरतें हैं उनका लाइफ स्टाइल भी बदल रहा है, और केटरिंग जो है वर्किंग वूमेन को उसकी ज़रूरत भी है। तो क्वेश्चन और वाले का आंसर है जो 14 है उसमें, उसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, एमसीक्यू, अब हिंदी मीडियम वाले भी अपने एमसीक्यू देख लें। क्वेश्चन 13 का आंसर है हिंदी मीडियम वाले, 13 का आंसर ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट और फोर्थ। ऑप्शन ए है आंगनबाड़ी में कार्यरत देखभाल कर कार्यकर्ता के अपेक्षित गुण क्या हैं? तो बच्चों और उनके विकास में उनकी रुचि हो और उत्साहित और ऊर्जावान हो, फर्स्ट और फोर्थ। क्वेश्चन 14 का आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड, और इसी में जो और वाला है उसका आंसर है 14 में ही
ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ। क्लियर हो गया? तो ये हमने हिंदी इंग्लिश मीडियम का होम साइंस का कर लिया। अब हम इसका सेकंड सेक्शन बी करेंगे होम साइंस का। ठीक है, चलो सेक्शन बी भी फटाफट से देख लेते हैं। ये आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद इसके ऑप्शन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लें, हमने पढ़ लिया है, हम सीधा आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो 15th है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑब्जर्वेशन होम, अ काइंड ऑफ होम फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, क्वेश्चन 15 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 16 है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, तो मैच कर लिया है हमने। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ सेकंड और फोर्थ के साथ फर्स्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कौन सा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 15 16 हो गए। हिंदी मीडियम वाले भी देख लो अपना क्वेश्चन 15 16। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, और क्वेश्चन 16 का आंसर होगा आपका, क्वेश्चन 16 का आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 18 इंग्लिश मीडियम वाले, जो 17 है वो असर्शन रीजन है। तो असर्शन रीजन जो है, इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। असर्शन रीजन करेक्ट है, असर्शन पढ़ लिया है हमने, रीजन पढ़ लिया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 में भी असर्शन रीजन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 18 में असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? हिंदी मीडियम वाले भी देख लो। 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए और 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अब हम कर रहे हैं सेक्शन सी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 जिसके दो ऑप्शन है, फिर क्वेश्चन 20 हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही रहेंगे। फिर क्वेश्चन 21 2 मार्क्स का है, 22 23 24 25 26 से 3 मार्क्स के हैं। इसके बाद हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही है। इसके बाद सेक्शन डी, क्वेश्चन 30 31 32 हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही है, 33 34 35। अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। ये आंसर्स है, क्वेश्चन भी है इसमें लिखे हुए और आंसर्स भी हैं। ऑफिशियली आंसर करेक्ट हैं तो आप देख लें। ठीक है, मैं आपको आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लें और ये आंसर्स याद कर लें ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा जा सके होम साइंस का। दो 2026 के लिए होम साइंस का पेपर है। तो क्वेश्चंस आप देख लें, इनके आंसर्स भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप आंसर्स के और फिर लर्न कर लेना।
हिंदी मीडियम वालों के आंसर्स भी मैं अभी आपको हिंदी मीडियम वालों को भी आंसर दिखा दूंगा, तो हिंदी मीडियम वाले भी अपने आंसर देख लें। अब हिंदी मीडियम वाले भी अपने आंसर देख लें।